हेलो बच्चों, यहाँ पे जीपी में प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट फोर टर्म 4 दे रखा है एंड सेकंड टर्म इज रेसिप्रोकल ऑफ फोर टर्म. वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी. तो लेट्स टेक द फोर टर्म एज व्हाट, a by r cube, a by r, ar एंड a r cube. और इन सब का हमें प्रोडक्ट कितना दे रखा है, 4 दे रखा है. तो यहाँ से हमारे पास e टू द पावर 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी. दैट मीन्स a स्क्वायर कम्स आउट एज व्हाट, प्लस माइनस ऑफ 2. नाउ लेट्स टेक दिस एज आवर इक्वेशन 1. Now second term which is a by r and that is basically reciprocal of the fourth term. तो फोर्थ टर्म यहाँ पे हमारी 1 अपॉन, मतलब फोर्थ टर्म ए आर क्यूब है, उसका रेसिप्रोकल दैट मीन्स 1 अपॉन ए आर क्यूब. तो यहाँ से बेसिकली हमारे पास ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ रहा है, 1 बाय आर स्क्वायर, जिसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि जो हमारा आर स्क्वायर है दैट इज़ 1 बाय ए स्क्वायर, और इक्वेशन 1 से ए स्क्वायर की वैल्यू प्लस माइनस 1/2 है. दैट मीन्स आर स्क्वायर हमारा कितना आ जाएगा, प्लस माइनस ऑफ 1/2. नाउ सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, ए अपॉन 1 माइनस आर, और फर्स्ट टर्म इसकी क्या है, ए बाय आर क्यूब. तो ए बाय आर क्यूब इंटू 1 माइनस रेशो, और रेशो इस जीपी का आर स्क्वायर है, तो दैट विल बी ए बाय आर क्यूब इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर. यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, ए अपॉन 1 माइनस आर. ए जहाँ पे फर्स्ट टर्म होती है और आर कॉमन रेशो होता है, और फर्स्ट टर्म यहाँ पे ए बाय आर क्यूब है और कॉमन रेशो आर स्क्वायर है, राइट. नाउ ए को हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर अगर 1 बाय आर स्क्वायर है तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस ऑफ 1 बाय आर. तो प्लस माइनस ऑफ 1 बाय आर इंटू आर क्यूब कितना हो जाएगा, आर टू द पावर 4, और इंटू में क्या है 1 माइनस आर स्क्वायर. नाउ एक बार हम आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से 1/2 ले लेते हैं, राइट. तो अगर हमने आर स्क्वायर की वैल्यू 1/2 ली तो इन दैट केस ये ऊपर हो जाएगा 2 का स्क्वायर और 1 माइनस 1/2 विच इज़ 1/2. तो 4 अपॉन 1/2, तो दैट कम्स आउट एज आर स्क्वायर की वैल्यू 1/2 लेने पे हमारे पास सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स की वैल्यू जो आ रही है प्लस माइनस ऑफ क्या आ रही है, 8 आ रही है. और अगर हम आर स्क्वायर की वैल्यू माइनस ऑफ 1/2 लेते हैं तो माइनस ऑफ 1/2 लेने पे ऊपर तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और माइनस 1/2 पे यहाँ पे 1 प्लस 1/2 विच इज़ 3/2. तो 2 ऊपर चले गया, तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाएगी प्लस माइनस ऑफ कितना, 8/3. मतलब प्लस 8 भी आ रहा है, माइनस 8 भी आ रहा है, 8/3 भी आ रहा है, माइनस 8/3 भी आ रहा है. यानी चारों ही ऑप्शंस क्या हो गए बच्चों, यहाँ पे करेक्ट हो गए. आई होप आप समझ गए होंगे. थैंक यू.